फ्रांसिस्को लिमिटेड वाला सवाल देखते हैं अभी। फ्रांसिस्को वाला ही था ना? तो बोलो तो सही। फ्रांसिस्को लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर of product Z and has annual operation capacity of 82,500 machine hours. FL use absorption costing. कौन सी कॉस्टिंग फॉलो करता है जी? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बिलो इज द समरी ऑफ एफएल प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 अगस्त 2019 और 20। 19 का डाटा भी है और 20 का डाटा भी है। ओके। सेल्स 19 में थी 10,500, 20 में है 9,950। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 2500 है, यहाँ पे 3500 है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 11,500 की, 10,450 की। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 3500 और यहाँ पे 4,000। हाँ भाई, ये 3500 जो पिछले साल का है, अगले साल कहाँ नजर आएगा? जरा देखो अगले साल ओपनिंग स्टॉक में है कि नहीं है। हाँ जी, बोल रहा हूँ समझ आ रही है? अच्छा, पिछले साल की जो वैल्यू अगले साल नजर आ रही है आपको जी सर। कि नहीं नजर आ रही? अब बोलो तो सही। आ रही है सर। अच्छा जी, यहाँ तक की बात समझ लगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, अंडर ओवर अब्जॉर्ब, प्रोडक्शन ओवरहेड। अभी जरा बच्चों सोचने की जवाब देना, ये अंडर ओवर अब्जॉर्ब क्यों आ रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स? ये क्यों आ रहे हैं? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इसलिए आ रहे हैं। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो ओवरहेड होंगे वो कौन से ओवरहेड होंगे? अप्लाइड होंगे। याद आया कुछ कुछ? कॉस्ट ऑफ, ठीक है जी। इस अप्लाइड को जो इसके अंदर पड़े होंगे उसको इसके साथ मैच करेंगे तो एक्चुअल ओवरहेड आ जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे भी अप्लाइड होंगे और उसके से मर्ज करेंगे तो एक्चुअल ओवरहेड आ जाएंगे। अब आपको पता है अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड को निकाल रिकॉर्ड करने के दो जगह होती है। कितनी जगह होती है? दो। कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ सेल में। कॉस्ट ऑफ सेल में भी जा सकते हैं और फिर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस। लॉस में। तो ये वाला जो हिस्सा है ये प्रॉफिट लॉस वाला हिस्सा। हमने कल जो ओवर अब्जॉर्ब या अंडर अब्जॉर्ब देखे थे वो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर लिखे हुए थे यहाँ पे, हाँ जी। और यहाँ पे आई कैप ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो दो लोकेशन है, एक है कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर और एक है ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ तक की बात सुन लगी। अब ये 650 ओवर अब्जॉर्ब है कि अंडर अब्जॉर्ब है? पैगी मौत। कैसे पता लगा? हाँ, अंडर ब्रैकेट के अंदर होगा और ओवर ब्रैकेट के बगैर होगा, उसने खुद ही बताया होगा। अच्छा, इसका मतलब है ये ओवर अब्जॉर्ब है, तो इसका मतलब है फिर ये वाली कॉस्ट क्या होगी? ये वाली ऊपर वाली कॉस्ट फिर क्या होगी? भाई, अप्लाइड तो है। नीचे अगर ओवर अब्जॉर्ब आ रहा है तो ऊपर वाली कॉस्ट में क्या पंगा है? रिजल्ट। मैं वेरिस पूछना था तेरे को खोते। हाँ जी। ओवर अप्लाइड है तो मतलब एक्चुअल में कम थे, हमने ज्यादा लगाए। एक्चुअल में कम थे। डिसाइड करो, डिसाइड कर लो, शाबाश। एक्चुअल ज्यादा है अप्लाइड। हाँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ जी, ओवर अब्जॉर्ब का मतलब ये है कि ऊपर वाले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अपनी असल वैल्यू से ज्यादा है कि कम है? हैं? कम कम है। है। और लानती हो, ज्यादा है। ओवर अब्जॉर्ब का मतलब ही क्या है? ज्यादा। ज्यादा कि कम? ज्यादा। ज्यादा।
तो ऊपर वाली जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। समझ आई बात? और अंडर अब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि ऊपर वाली कॉस्ट अपनी असल वैल्यू से कम है। ये थोड़े हालात हैं। पढ़ा तो उसी पता नहीं की, थोड़ी वेरियंस भी पता लग गया तो ही बेड़ा गर्क हुआ पे वेरियंस। अच्छा जी, अब आगे पढ़ते हैं नहीं। इन बोथ ईयर द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड मशीन यूजेज पर यूनिट आर 6 hours. However, the standard machine usage was 80% and 82% of the operational capacity in 2019 and 20 respectively. ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? पढ़ो जरा इसको, 2-3 दफा पढ़ो, शाबाश। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? मतलब कितने यूनिट बनाए थे इससे वो निकलेगा। ये 82,500 यूनिट्स हैं। नहीं मतलब ये हम उसने बताया कि हमारी बजटेड कैपेसिटी इतनी है पूरे साल की, हम्म 82,500। लेकिन हम्म वो कह रहा है जो मतलब एक स्टैंडर्ड और एक्चुअल में ना हमारे मतलब एक यूनिट को बनाने पे 6 घंटे लगते हैं। हम्म और वो कह रहा है कि हमने जो मशीन को यूज किया ना स्टैंडर्ड हम्म। के हिसाब से वो 80% 2019 में किया और 82% 2020 में किया। तो 80% कितना निकलता है? 80% निकलता है 66,000 और 82% निकलता है 67,650। इतना निकलता है। मतलब हमने यूनिट के घंटे? ये घंटे हैं कितने और यूज किए, जिसको अगर हम 6 पे डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि हमने कितने यूज बनाए। करो जरा। ये है, नीचे वाले का आता है 11,275 नीचे वाले का। अच्छा। और ऊपर वाले का आता है 11,000। जबकि यहाँ पे ऐसी कोई बात है ही नहीं। अच्छा, बरड़ आगे देखते नहीं। फिक्स ओवरहेड absorption रेट ऑफ ₹700 पर मशीन आवर वाज अप्लाइड इन 2019। कितना रेट है? 500 पर 700 पर मशीन आवर। ये बात सुन लगी? 700 पर machine hour was applied in 2019. FL revised his fixed overhead absorption rate for each year on the basis of prior his actual fixed overhead expenditure. पढ़ो जरा 2-3 दफा इस लाइन को पढ़ो, ये क्या कह रहा है? कि 2020 का रेट कैसे निकलेगा? पिछले साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की बेस पे हम्म मतलब कहता है पिछले साल का जो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड होगा ना, वो इस साल का बजट फिक्स ओवरहेड होगा, उसको बजट यूनिट्स पे डिवाइड किया जाएगा रेट निकल आएगा। तो रेट निकला है। तो इसका मतलब है आपको 2019 का एक्चुअल ठीक। फिक्स ओवरहेड पता होना चाहिए ताकि 2020 का बजट निकाल सके। ठीक हो गया जी? अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ के देखें क्या लिखी हुई है। कैलकुलेट द बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड फॉर 2019 एंड 2020। बजटेड कितना था और एक्चुअल कितना था? अच्छा, अब ये बच्चों 650 आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? 650 2019 का। तो रेट क्या है? 700। तो बच्चों आप एफ ओ एच अप्लाइड निकाल सकते हैं। अगर एफ ओ एच अप्लाइड मिल गया तो एक्चुअल भी मिल जाएंगे। सोचो सोचो सोचो। 2019 का एफ ओ एच अप्लाइड निकालो तो 2019 का एक्चुअल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ओवर अप्लाइड है। एक्चुअल आ रहे हैं 4765,000। एक्चुअल कैसे निकले? 11,500 यूनिट बनाए थे। एक यूनिट को ये मतलब एक यूनिट में 6 घंटे लगते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, अगर आप गौर से देखें बच्चों 2019 में आपको उसने रेट दिया हुआ है। कितना रेट दिया हुआ है? 700। बजटेड आवर्स 2019 के 66,000 थे।
कितने थे? निकाले हुए ना आपने? तो बच्चों बशीदार कितने थे? 66,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब बजटेड फिक्स और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बजटेड फिक्स और निकाल सकते हैं। 46.2 मिलियन आएंगे। सोचो जरा। बजटेड फिक्स और 2019 के कितने आएंगे जी? 46.2 मिलियन, जो हमने 2019 के शुरू में सोचे हुए थे। लेकिन यही 2018 के एक्चुअल फिक्स ओवरहेड होंगे। हाँ जी, क्योंकि उसने बताया था हम पिछले साल की बेस पे करेंगे। हाँ जी, 2019 वाली कैलकुलेशन समझ आ गई। अच्छा, ये जो 700 था, ये पर मशीन आ रहा है कि पर यूनिट है? तो फिर डिवाइड किस पे हुआ होगा? यूनिट पे? नहीं, किस पे हुआ होगा? मशीन आर पे, मशीन और जो आपने निकाले हुए हैं 2019 के 66,000। यहाँ तक की बात समझ लगी? तो क्लियर है? अच्छा जी। अब अप्लाइड फिक्स रेट कैसे निकाल लेंगे बच्चों? आपके पास रेट था 700। कितने घंटे काम किया आपने एक्चुअल में? 69,000 घंटे काम किया। कितने घंटे काम किया? 69,000। ये कैसे निकला? आपने 11,500 यूनिट बनाए हैं, और उसने बताया था कि एक घंटे में, एक यूनिट में 6 घंटे ही एक्चुअल में लगे थे। तो 11,500 इंटू 6, एक्चुअल में जो घंटे लगे होंगे वो 69,000 लगे होंगे। तो आपने तो आंसर नहीं निकाला होगा। ये निकाला? हाँ जी, 69 नहीं निकाला। तो 48.3 मिलियन। नहीं, अप्लाइड फिक्स रेट निकाले आपने? हाँ, क्यों नहीं निकाला? 48.3 मिलियन यही है निकाले? जी। अच्छा जी, 48.3 मिलियन आपके पास अप्लाइड ओवरहेड आ गए। इसको माइनस भी किया था ये। उसको आपने क्या करना है जी? उसमें ओवर अप्लाइड माइनस कर देंगे तो एक्चुअल फिक्स रेट आ जाएगा 47.65 मिलियन। ये निकाला? सर ये देखेंगे। पता नहीं कैसे है, लेकिन आ गया। हाँ। फिर समझ हाँ नहीं जी, आ गया। ये तो बड़ा औखा सवाल था। हाँ, तो अभी भी नहीं हुआ ना? सर वैसे अभी इसको नोट कर लीजिए, ठीक होने के लिए। हाँ जी। चल, अब 2020। तो इसके एक्चुअल है ना, वो उसके बजटेड बन हाँ जाएंगे। जी, 2019 में जो एक्चुअल आपके आए हैं ना फिक्स रेट, वो क्या बन जाएंगे? बजटेड। और उसको डिवाइड किस पे करेंगे? 2020 के 67650 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास रेट निकल आएगा 704.36। निकला जी? जी, अब इसको अच्छा, अब अप्लाइड फिक्स रेट निकाल लें। इसको यूनिट्स के साथ बिल्कुल ठीक था। 704 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले भी 450 को मल्टीप्लाई कर लें उससे 6 से। हाँ जी। आगे सर। हो गया जी? क्या आंसर है जी? 44 44163,372। फ्लाइट है एक्चुअल आते हैं 44। फिर 44563,372 चेक कर लें। ठीक है।
सेम आया जी। तो ये बच्चों आपका पार्ट ए हो गया। ठीक है जी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31/12/2020 यूजिंग मार्जिन कॉस्टिंग 5 नंबर। अब बच्चों उसने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट आपने उसने किस कॉस्टिंग के तहत दी हुई है और आपने किस कॉस्टिंग के तहत करनी है। तो फंडा क्या है, फिक्स को निकालना है। फिक्स ओवरहेड को निकालना है। लेकिन किस साल की, 20 की। मतलब 19 को नहीं देखना आपने, सिर्फ किसको देखना है, 20 को देखना है। ट्राई करें, सब सेम ही आएगा ना सर, बस फिक्स ओवरहेड में चेंज होगा। फिक्स ओवरहेड निकाल देना है बस। तो फिक्स ओवरहेड आपके पास है। हाँ जी। नेट प्रॉफिट 376 93,307। ठीक है सर। हाँ जी, सेल्स 149,250। वो तो पता ना आपको, सेल्स बच्चों मार्जिन अब्जॉर्प्शन में सेम ही होती है। तो यही सेल्स रेवेन्यू वहां पे भी आ जाएगा। ठीक हो गया। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ रहा है 31,000 का। कितने का आ रहा है, भी जाएगा। इसमें फिक्स ओवरहेड शामिल है। लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से आया होगा, तो इसमें फिक्स ओवरहेड 700 के हिसाब से शामिल होंगे। तो 3500 इंटू 6 इंटू 700। ये 6 क्यों आया। ये छः वो क्या कहते हैं 10,450 हमारे यूनिट्स थे और ये एक है यूनिट है वो पाइया 6 पूछने आया वाला। वो वाला पिछले साल एक यूनिट में 6 घंटे लग गए। हाँ, एक यूनिट पे 6 घंटे लगे होंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया। 3500 यूनिट बनाए तो। हाँ 35 ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट थे 35। नहीं तो 3500 को 700 से मल्टीप्लाई करते, 6 बीच में क्यों आ रहा है। क्योंकि सर पर और रेट है ना वो हाँ, रेट। रेट पर यूनिट नहीं है। अगर रेट पर यूनिट होता तो 6 ना आता बीच में। ठीक है, रेट है पर आर, तो इसलिए आर पहले कन्वर्ट करेंगे तो 700 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 16,300। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सवाल में आपको दी हुई है कितनी, 94,050। इसमें फिक्स रेट शामिल है, लेकिन फिक्स रेट इस साल वाला शामिल होगा। ठीक है। और तो 10450 इंटू 6 इंटू 704.36 निकाला भाई। निकाला हुआ है। और बोलो तो सही। जी सर निकाला सब। निकाला है। फिर उसके बाद और क्या रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक उसमें भी फिक्स शामिल होगा, वो भी लेस कर देंगे। इतना बड़ा सेम है आगे। सेम आ गया। नेट प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट। बड़े से बात 3-4 साल तो लग गए होंगे। ये तो बस एक मेरा सर पूरा सवाल ही सेम है। हमारी कोशिश। ठीक है जी। तो क्लोजिंग स्टॉक 36,000 माइनस 4,000 इंटू 6 इंटू 704.36। तो आंसर आ जाएगा जी 19095। कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 47092। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गया 102,158। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस वेरिएबल वाले जो 20,900। ये कैसे निकला जी, ये 20,900। अब इसमें सवाल में उसने बताया नहीं है कि ये कि वेरिएबल है या फिक्स है। ऐसी है, लेकिन फिक्स तो नहीं लग रहा। अगर फिक्स होता तो हर साल क्या क्या होता, सेम होता। सेम। हर साल का सेम नहीं है। बात सुन लगी। तो नेट कंट्रीब्यूशन आ गया, फिर उसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपने माइनस कर दिए एक्चुअल वाले 44,563। बोलो तो सही। जी सर ऐसे ही है। समझ लगी। अच्छा, अब बच्चों हमने पढ़ा था बचपन में, अगर आपको याद हो, कि ये 20,900 और 22,475 ये फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है या मिक्स कॉस्ट है। फिक्स तो नजर नहीं आ रहा, फिक्स नजर, या तो फिर ये वेरिएबल है या ये मिक्स है।
अब चेक करना हो कि ये वाकई वेरिएबल है या मिक्स है, हम अज्यूम करते हैं कि ये मिक्स है, ठीक है। तो मिक्स में से फिक्स और वेरिएबल को निकालने का तरीका हमने पढ़ा था बचपन में, क्या था? शुरू शुरू की बातें। हम्म, क्या था? सोचो 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 सोचो। वो क्या तरीका पढ़ा था? करने की कौन सा ये इसका और इसके अंदर मिक्स को अपने दोनों को शामिल करते हैं इसका इनको डालना है इसको डालना है ये इसका तरीका होगा कॉलेज हाँ जी, नहीं पता, भाड़ में जाओ। 20 और 9 से माइनस करें। नेट कंट्रीब्यूशन आ गई 8185 252 258। उसमें से फिर प्रोडक्शन माइनस करेंगे 44563, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। समझ लगी थी? अच्छा जी, उसके बाद उसने तीसरी चीज़ क्या मांगी है? रिकंसिडर एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिन एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर द 31/10/2020। रिकंसिलेशन बनाए, जल्दी करें। आती है ना आपको? एक्चुअल प्रॉफिट की और बताता हूँ मैं। हाँ भाई, रिकंसिलेशन अब्जॉर्प्शन अवेलेबल है, मार्जिन आपने बना ली है। ठीक है क्लियर है सबको? समझ आ गई थी? रिकंसिलेशन मैच कर गई। ठीक है अहमद रजा, मैंने सेक्वारो लिमिट का इंटरेक्ट मेथड से जो तरीका है ना वो सेंड कर दिया आपको। यूट्यूब का लिंक, लेक्चर सेंड कर दिया, चेक कर लें। अच्छा जी, कीनिया भी हो गया, फ्रेपे भी हो गया था। नहीं एकदम एग्जाम